परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। तो हम लगातार मन के बारे में सीख रहे थे। तो जैसे हमने सुना कि एक नया बनाया गया मन, जो एक मन नया जब हो जाता है तो क्या होता है, तो आज भी हम कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे कि जिन लोगों का मन नया हो जाता है परिणाम क्या होते हैं, उनके जीवन में क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट होते हैं मन जिनका नया हो जाता है। तो सबसे पहली बात, जैसे यशायाह 26 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, नया मन जो हो जाते हैं वो शांति में होते हैं, वो सब लोग शांति के बीच में होते हैं। पढ़ेंगे, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तो इसका मतलब उनके अंदर पूर्ण शांति आ जाती है। जब मन नया हो जाता है खुदा की ओर, वो मन लगा रहता है, उसका मन उसकी ओर धीरे धरे हुए होता है, वो हृदय पूरी शांति से भर जाता है। तो उसके अंदर फिर वो शांति होगी, बेचैनी परेशानी नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी, चिंता नहीं आएगी, उसके अंदर वो शांति से भर जाएगा। और फिर दूसरी बात, वो आत्मविश्वास के बीच में होगा, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, जैसा फिलिप्पियाँ 4 बाब उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा गया। पढ़ेंगे फिलिप्पियाँ 4 की 13। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ जो करता हूं। मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके अंदर विश्वास वो डोलाडोल नहीं होगा, फिर आत्मविश्वास से भरा होगा कि मैं यीशु मसीह के नाम में सब कुछ कर सकता हूँ। उसी में यीशु के नाम में जो मुझे क्या देता है, बल देता है, जो मुझे समर्थ से बढ़ता है, उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब वो कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, डावाडोल नहीं होगा, आत्मविश्वास से क्या होगा, हर समय भरा रहेगा, क्योंकि उसका मन क्या हो चुका है, नया हो चुका है, और वो पूरी शांति में है, डर से रहित हो चुका है और आत्मविश्वास से भर चुका है। फिर वो बगैर दंड पाए परमेश्वर के साथ संबंधों में होगा। उसके संबंध जो है परमेश्वर के साथ एक सही संबंध पाए जाएंगे, जैसा रोमिया 8 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है। पढ़ेंगे, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वो दंड की आज्ञा से आज़ाद हो जाते हैं। उनके संबंध जो है, जो रिश्ता जो है खुदा के साथ एक सही रिश्ता बन जाता है। इसका मतलब है कि मन नया होने के बाद एक वो सही रिश्ते के बीच में होते हैं कि उनका जो संबंध है, उनका जो खुदा के साथ संबंध है एक सही संबंध है, वो दंड से आज़ाद हो जाते हैं। फिर लिखा गया कि उनके जिस्मों में भी तंदुरुस्ती रहती है। उनके पढ़ेंगे यूहन्ना की 3 पत्री उसकी 2 आयत, यूहन्ना की 3 पत्री 2 वचन को। ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੋਇਆ ਰਹੇ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है
वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तू आत्मक उन्नति कर रहा है वैसे ही सारी बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहने का मतलब है कि जिस्म जो है वो क्या रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जिस्म में तंदुरुस्ती का बल कार्य करेगा। क्योंकि फिर उसके मन, जब मन ही नया हो गया, फिर वो नेगेटिव बातें, बीमारी का डर, ये सारा क्या हो जाएगा, जाता रहेगा। फिर वो डरेगा नहीं कि बुखार हो गया है, ये बीमारी है, फिर वो उसके अंदर डर नहीं आएगा। अंदर जब विश्वास है तो फिर वो बीमारी भी जिस्म में कार्य नहीं करेगी, जिस्म तंदुरुस्त होंगे। फिर उस वहाँ एक बात और लिखी है, वैसे तो सारी बातों में, इसका मतलब है कि आर्थिक तौर पर भी, पैसे के बीच में भी वो क्या करेगा, तरक्की करेगा। इस तरफ से भी उसके जीवन में कोई भी गति नहीं होगी। मन नया होने के बाद फिर प्रभु उसकी एक एक थोड़ को जानता है, वो उसकी सारी थोड़ को क्या करेगा, पूरा करेगा। आत्मिक तौर पर भी वो बढ़ता चला जाएगा और फिर जिस्म के बीच में भी वो तंदुरुस्त रहेगा और फिर आर्थिक व्यवस्था जो है उसकी बिल्कुल सही पाई जाएगी, क्योंकि अंदर मन नया है और अंदर विश्वास का बल कार्य कर रहा है, विश्वास से वो भरा हुआ है। फिर वो कमजोर बात कभी भी अपने मुख से नहीं निकालेगा, डर की बात अपने मुख से नहीं निकालेगा, किसी बात को लेकर चिंतित नहीं होगा। तो इसका मतलब उसके जीवन में ये परिणाम देखने को मिलेंगे कि उसके जीवन में, मन नया हो जाने वाले के जीवन में वो परिणाम पाए जाएंगे। पहली बात कि वो शांति से भरे होंगे, दूसरी बात विश्वास से भरे होंगे, आत्मविश्वास इतना कि वो मसीह यीशु में सब कुछ कर सकते हैं, डर उनको सताएगा नहीं। फिर वो बगैर दंड के परमेश्वर के साथ सही रिश्ते के बीच में आ जाएंगे। तो जिस्मों के बीच में तंदुरुस्ती होगी और आर्थिक तौर पर भी उनके जीवन में क्या होगी, वो तरक्की होगी, वो लाभ होगा। फिर उनका जीवन जो है, नीति वचन 29 बाब की 18 आयत जब हम पढ़ते हैं, उनका जीवन जो है वो दर्शन के बगैर नहीं होगा। हाँ जी, पढ़ेंगे पहले। ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। 29 की 18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग बेमुहारे हो जाते हैं। जहां हम इसको ये कह सकते हैं कि वो विश्वास छोड़ जाते हैं, तो जिनका मन नया हो जाता है उनको खुदा विजन दे देता है उनके पास कि उसके जीवन से खुदा क्या चाहते हैं, खुदा की योजना क्या है। उसके पास वो दर्शन होता है, अपनी बुलाहट की, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अपनी बुलाहट की पहचान आ जाती है कि प्रभु उससे क्या चाहते हैं। फिर उसी दर्शन के सहारे, अपनी बुलाहट की पहचान के सहारे वो आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि उसके पास कोई दर्शन नहीं है, कोई निशाना नहीं है, फिर निशाने की ओर, जैसे पौलुस ने कहा कि वो निशाने की ओर क्या करता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो निशाना, उसके पास एक निशाना होता है कि खुदा उससे ये चाहते हैं, खुदा अपनी प्रजा के लिए ये चाहते हैं, खुदा उन आत्माओं के लिए उससे ये चाहते हैं। उसके पास एक दर्शन होता है, निशाना होता है, उसी निशाने को लेकर वो आगे बढ़ता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है कि प्रभु ने उसके कंधों के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी है, ये जिम्मेवारी उसको दी है, वो बगैर दर्शन के कभी भी नहीं होगा। उसके पास वो सारी बात के लिए अगुवाई होगी। जैसे जैसे वो प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे वो खुदा के वचन के बीच में बढ़ता चला जा रहा है, उसका दर्शन वैसे वैसे ही बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है।
कि उसके पास वो साफ क्लैरिटी होगी कि प्रभु उससे क्या चाहते हैं। वो धोखे के बीच में नहीं होगा, वो कभी भी अंधेरे के बीच में नहीं चलेगा। उसको मालूम है कि प्रभु उससे क्या चाहते हैं, किस मंजिल की ओर लेकर जाना चाहते हैं, इस जगत में उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो मन नए जिनके हो जाते हैं, वो परिणाम उनके जीवन में नजर आता है कि वो फिर अपने निशाने की ओर बिल्कुल ध्यान लगाए रखते हैं, अपने विजन की ओर ध्यान लगाए रखते हैं कि नहीं, प्रभु ने जो मेरे लिए कहा है वैसा ही मुझे वो बनाएगा, वैसा ही मुझे तैयार करेगा, वैसा ही मुझे इस्तेमाल करेगा। तो वो उसी दर्शन को लेकर, उन सारी बातों को लेकर आगे बढ़ेगा। वो कभी भी फिर निराशा के बीच में नहीं होगा कि पता नहीं शायद ऐसे ही भक्ति करते चले जा रहे हैं या ऐसे ही दुआ करते चले जा रहे हैं। ऐसी बातें फिर कभी भी उसके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि उसके जीवन में अपने जीवन के प्रति साफ क्लैरिटी उसको दिखाई देगी। खुदा उसको साफ साफ प्रकट करेंगे और साफ साफ उसके ऊपर जाहिर करेंगे कि प्रभु उससे क्या चाहते हैं। तो फिर वो लोग जिनके मन नए हो जाते हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि वो उस ज्ञान के बीच में, प्रकाश के बीच में बढ़ते चले जाएंगे। जबूर भजन संहिता 25 की 9 और 12 आयत से 14 आयत तक। जबूर 25 भजन संहिता 25 उसकी 9 आयत, फिर उससे बाद 12 से 14। ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਉ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੇਤ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। उन नम्र लोगों को, अधीन लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। इसका मतलब है कि जैसे आपने सुना कि उनके पास वो दर्शन होगा, वो निशाना होगा, वो मंजिल होगी। उनका जीवन ऐसे नहीं होगा, उनको वह अपना राह दिखाएगा। हाँ जी। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। फिर खुदावंद खुदा जिस मार्ग से उस जीवन से प्रसन्न है, उसी मार्ग से ऊपर वो चलाएगा। ये नहीं है कि वो अपना मार्ग खुद चुनेगा या अपनी मर्जी के मार्ग पर चलेगा। खुदा ने उसके लिए मार्ग ठहराया है, खुदा ही उस मार्ग के ऊपर उसको क्या करेगा? चलाएगा। उसकी उस मार्ग के बीच में क्या करेगा? अगुवाई करेगा। उसको जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान देगा, जिस प्रकाश की जरूरत है वो प्रकाश देगा। हाँ जी। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश में पृथ्वी का क्या होगा? अधिकारी होगा। यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। तो यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे क्या करते हैं? डरते हैं। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। वह अपनी वाचा उनके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। अपने कायदे कानून उनके ऊपर प्रकट करेगा कि इन नियमों के बीच में आपने चलना है। वह उनके ऊपर वो भेद की बातों को प्रकट करेगा जो अभी तक संसार में छिपी हुई बातें हैं। तो इसका मतलब है कि जब मन नया हो जाता है तो ये परिणाम हमें हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। हमारा जीवन में एक चेंजिंग, फिर वो हमें ही नहीं देखने को मिलते, दूसरों को भी देखने को मिलते हैं। दूसरे भी उसके बदले हुए जीवन को, उसके बदले हुए स्वभाव को, उसके बदले हुए मार्गों को देखते हैं कि इनके मार्ग अब वो मार्ग नहीं रहे, अब ये वो नहीं रहे, ये पहले वाले नहीं रहे।
ये पहले की तरह महफिलों में बैठने वाले नहीं रहे, ये पहले की तरह मंडलियों में चलने वाले नहीं रहे। वो परिणाम हमारे जीवन में हमें भी दिखाई देंगे, हमारे भाई बहनों को, रिश्तेदारों को भी दिखाई देंगे, आस पड़ोस को भी दिखाई देंगे, संगत वालों को भी दिखाई देंगे। तो नया मन जब हो जाता है तभी वो परिणाम हमारे जीवन में नज़र आते हैं। तो परिणाम हमारे जीवन में ये नज़र आने चाहिए, वो बातें हमारे जीवन में नज़र आनी चाहिए। इसलिए ये जांच करनी है कि अभी मेरा मन नया हुआ है या नहीं। मन नया हो जाने के बाद, जैसे बीते शनिवार में आपने उन बातों को सुना था कि जब मन नया होता है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग होती है। तो मन नया हो जाने के बाद फिर परिणाम क्या पैदा हो जाते हैं, जैसे आज आपने इन बातों को सुना। तो ये परिणाम आपके जीवन में जब नज़र आएंगे तो फिर वो भजन में जैसे गाते हैं, जो कोई मुझको देखे सूरत वो तेरी देखे आ जाए तेरे हजूर, के मुझे प्रचार करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे कामों से, मेरे चाल चलन से, मेरे जीवन से वो तेरे को महसूस करे और वो भी तेरे हजूर खींचा चला आए। अगर हम संगत में आ रहे हैं, हमारे काम सही नहीं है, वचन के अनुसार सही नहीं है, तो दूसरे भी क्या पाएंगे, वो खुदा के पास आने के बजाय ठोकर खाएंगे कि इसके काम तो ऐसे हैं, तो जाते हर तवार संगत में है। इसका मतलब है कि मन नया होना चाहिए और हमारे जीवन से वो परिणाम नज़र आने चाहिए। हमारा बदला हुआ स्वभाव नज़र आना चाहिए, हमारे अंदर हर समय शांति बनी रहे, ये नज़र आनी चाहिए। वो उतावलापन या कुछ भी गड़बड़ पैदा करने वाली बातें हमारे जीवन में फिर नज़र नहीं आनी चाहिए। शांति से जब हम भरे हुए होंगे तो फिर विश्वास से भी, आत्मविश्वास से भी भरे हुए होंगे, फिर तंदुरुस्ती में भी होंगे और आर्थिक तौर पर भी हमें फिर कभी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। वो हर ज़रूरत को हमारे ईमान के मुताबिक फिर वो क्या करता चला जाएगा, पूरा करता चला जाएगा, क्योंकि अंदर ईमान है कि नहीं मेरा खुदा मेरे साथ है। उसका वायदा है कि वो कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। फिर ईमान का बल कार्य करेगा, वचन का बल कार्य करेगा, होठों के ऊपर भी वचन का बल होगा और दूसरों के लिए भी अंदर से विश्वास की बातें ही निकलेंगी। तो अपने जीवनों में ये परिणाम आप देखना चाहते हैं तो फिर मन का नया होना ही सबसे पहले जरूरी है। जब नया हो जाएगा अपने आप अंदर एक तब्दीली नज़र आएगी और आप खुदा की इच्छा के बीच में, उसकी पहचान के बीच में बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आपने सुना कि उनके संबंध जो है, फिर रिश्ता जो है खुदा के साथ एक बहुत ही बढ़िया संबंध बनेगा और वो बगैर दंड की आज्ञा पाए सही संबंधों के बीच में पाए जाएंगे। सही संबंधों के बीच में पाए जाने का मतलब ही ये है कि वो खुदा की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस अगुवाई में चल रहे हैं। वो फिर कभी भी बेमुहारे नहीं होंगे, उनका दर्शन ताज़ा होगा। खुदा समय समय से उनके दर्शनों को ताज़ा करेंगे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा या दर्शनों के द्वारा उनसे बार बार उसी दर्शन के लिए बात करेंगे कि जिस मकसद के लिए उनको चुना गया है, फिर उसी के मुताबिक ही उनकी तैयारी भी होगी। तो अपने जीवन से ये परिणाम पाने के लिए हमारा मन नया हो जाना चाहिए, ताकि हम उन परिणामों को अपने जीवन में खुद भी देखें और दूसरे भी हमारे जीवन में उस परिणामों को देखें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की